लेकिन एक बात मुझे आप हजरात से पूछनी है, और अगर मेरा पैगाम पहुंचे तो सबसे पूछना चाहता हूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की शहादत हुई। शहादत कैसे, किस एतबार से शहादत है? इस एतबार से कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो सब अपने अपने काम में मगन थे। खतीब खिताब कर रहे थे, नातख्वां नातख्वानियां कर रहे थे, पीर आस्ताने चला रहे थे, तहरीर करने वाले तहरीरें लिख रहे थे, इदारे वाले इदारे चला रहे थे, नौकरियों वाले नौकरियां कर रहे थे, कारोबार वाले कारोबार कर रहे थे, बच्चे पढ़ने में मसरूफ थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरकारी सतह पर फ्रांस में गुस्ताखी हो गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने उस वक्त कहा, ऐ अल्लाह, या तो हम गुस्ताखों से बदला ले लें या मुझे मौत दे दे। फिर उनका जिगर पिघल गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी शहीद इश्क़ मुस्तफ़ा हुए। वो मोहब्बत रसूल की जो तलवार थी ना, उससे शहीद हो गए। उनका जिगर पिघल गया। उनका दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जात को मिटा दिया हुजूर की मोहब्बत और इज्जत की खातिर, बिल आखिर जिंदगी दे दी। जनाजे का ऐलान हुआ तो लोगों ने कहा, जी अब इस जनाजे में जो जाएगा उसकी मगफिरत हो जाएगी, उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। लोग चल पड़े और मुख्तलिफ रिपोर्टें आई हैं। बाहर के मुमालिक के लोग भी कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग थे। इससे बड़ा जनाजा हमने नहीं देखा। पैरामीटर सारे ख़त्म हो गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह का फजल है, हम भी हाजिर हुए। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी में जाने, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में जाने पर सवाब था, मगफिरत की बिशारत थी, तो क्या फैजाबाद में जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बुला रहे थे उस वक्त बख्शिश नहीं होनी थी? क्यों नहीं आए? वो पीर जो जनाजे में आए, वो उलमा जो जनाजे में आए, जो नातख्वां जनाजे में आए, जो अवाम जनाजे में आई, जो इसके दावे करते हुए आए, उनसे हमारा सवाल है, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने 15 तारीख को आपको रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए बुलाया था, तो आप क्यों नहीं आए? जनाजे में मगफिरत हो सकती है, इज्जत रसूल के दिफा में बख्शिश नहीं होती? पूछना है मुझे आपसे। और क्यों आपने ऐसा मिजाज कौम को दे दिया है कि विसाल के बाद आप उनके फजाइल बयान कर रहे हो कि वो आलिम थे, वो शायर थे, वो इकबाल पढ़ते थे, वो अहमद रजा बरेलवी को पढ़ते थे, वो फुलां पढ़ते थे। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी में फिर टीवी पर उनके बयानात क्यों नहीं चलाए? कौम को क्यों नहीं उनका पैगाम पहुंचाया? जब वो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए बुला रहे थे, बार बार उन्होंने आपको बुलाया, बार बार कहा कि पर्ची रसूलुल्लाह के वोट रसूलुल्लाह के दीन को दे दो, बार बार कहा हुजूर के दीन को तख्त पर ले आओ, बार बार उन्होंने कहा आओ इस हुकूमत को कहो कि फ्रांस के सफीर को निकाल दो, उन्होंने बार बार कहा खत्म नबूवत के डाकुओं के अब करीब मत जाना। तो उस वक्त आपने नहीं मानी।